चलो जरा उस तोते को देखता हूँ। कल रात तो बहुत घायल था, पता नहीं अब कैसा होगा। जैसे ही वो पास जाता है, तोता बैठा हुआ दिखता है और उसके सारे घाव भर चुके थे। अरे ये कैसे हो सकता है? कल तो ये अधमरा पड़ा था और आज बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, ये मैं सपना देख रहा हूँ शायद। नहीं रमेश, ये सपना नहीं है। तुम बोल रहे हो? ये कैसे संभव है? क्योंकि मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, मैं तिलस्मी तोता हूँ। तिलस्मी तोता? हाँ, और जान लो, मैं तुम्हारे दिल की अच्छाई और ईमानदारी की वजह से बच पाया हूँ। तुमने अपनी पत्नी मोहिनी के नाराज होने के बावजूद मुझे मरने नहीं दिया। तुम्हारी यही दरियादिली तुम्हारा भाग्य बदल देगी। भाग्य? लेकिन मुझे तो बस एक छोटा सा दुकान चाहिए जहाँ मैं अपनी मूर्तियाँ बेच सकूं और एक अच्छा सा घर, ताकि मोहिनी खुश रह सके। वो सब मिलेगा रमेश, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात मानकर 2 मूर्तियाँ बनानी होंगी। मूर्ति? कैसी मूर्ति? बस बनाओ, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही। और याद रखना, दोनों मूर्तियों के हाथों में तलवार जरूर होगी। तलवार मूर्ति के हाथ में? अजीब है, लेकिन ठीक है, अगर यही तेरी इच्छा है तो मैं बना दूंगा। फिर रमेश मूर्तियां बनाने बैठ जाता है। तोता पास बैठकर हर बारीकी बताता है और कई दिन की मेहनत के बाद दोनों मूर्ति बनकर तैयार हो जाती हैं। ये तो बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। किसकी शक्ल है ये? वो थोड़ा और ध्यान से देखता है, फिर अचानक ठिठक जाता है। अरे, ये तो महारानी और राजकुमारी जैसी लग रही है, और हाथ में तलवार भी पकड़े है। भाई, तूने मुझसे कैसी मूर्तियां बनवा दी? ये तो बिल्कुल उन्हीं की तरह है। अगर ये उन्होंने देख लिया तो गलत समझेंगी। हाँ रमेश, ये महारानी और राजकुमार की ही मूर्तियाँ हैं, और अब तुम्हारा काम है इन्हें उनके सामने पहुँचाना। क्या? महारानी और राजकुमारी को दिखाना? अगर नाराज हो गई तो वो मेरी जान भी ले सकती हैं। चिंता मत करो, कल सुबह वो जंगल भ्रमण पर आएंगी, तुम मूर्तियाँ उसी रास्ते पर रख देना। ठीक है, जैसा तू कह रहा है वैसा ही करूँगा। अगली सुबह रानी और राजकुमारी अपने सेवकों के साथ जंगल भ्रमण पर आती हैं। अचानक उनकी नजर रमेश की बनाई मूर्तियों पर पड़ती है। ये क्या है? हमारी मूर्ति और हाथ में तलवार? मूर्तिकार, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारी तस्वीर बनाकर हमारे हाथों में हथियार दिखाए? तू क्या दिखाना चाहता है कि हम विद्रोही हैं? नहीं महारानी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैंने तो बस कला के रूप में बना दिया। चुप! हमारे सामने झूठ मत बोल। हमारी इज्जत गिराने की कोशिश करता है। गांव वालों को दिखाना चाहता है कि हम तलवार लेकर घूमते हैं। और ये तोता, ये तो वही है जिसे मैंने मार दिया था। ये यहाँ कैसे? इसका भी तुम्हारे पास होना तुम्हारी साजिश साबित करता है। महारानी, कृपा कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। मैंने तो बस वही किया जो मुझे समझ में आया। मेरा कोई अपराध नहीं है। चुप रहो, तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा अभी मिलेगी। दोनों माँ बेटी गुस्से में आकर मूर्तियाँ तोड़ देती हैं। टूटे टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। तूने मुझसे महारानी और राजकुमार की मूर्तियाँ क्यों बनवाई? देख, उन्होंने तो गुस्से में मेरी मूर्तियाँ तोड़ डाली। रमेश, कल मैं अपने साथी के साथ जंगल में था। राजकुमारी शिकार खेलने आई थी। उसने मेरे सामने ही मेरे साथी, मेरी पत्नी को मार डाला। मुझे भी मारना चाहती थी, लेकिन मैं भाग निकला। उसी वक्त तूने मेरी जान बचाई। तभी मैंने ठान लिया कि उनसे बदला लेना है। तो ये सब बदले के लिए था, लेकिन बदले से क्या होगा? तुम्हारी तो पत्नी अब लौट नहीं सकती ना। तुम भूल जाओ और एक नए जीवन की शुरुआत करो। ये बदला लेने से कुछ नहीं होता है। तो सही कहता है रमेश, पर मेरे दिल में आग जल रही है। पर अब तेरी बात सुनकर लग रहा है शायद मुझे माफ कर देना ही सही होगा। हाँ, यही ठीक होगा। माफ कर दो, झगड़े से किसी का भला नहीं होता। रमेश रोता हुआ तोते के साथ अपने घर आ जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तोते की रहस्यमयी मदद से रमेश की जिंदगी बदलने लगी। अब वो पहले से कहीं बेहतर मूर्तियां गढ़ने लगा। उसकी बनाई मूर्तियों में जैसे जान सी बस जाती थी।
लोग दूर दूर से आकर उसकी कलाकारी देखते और मूर्तियां खरीदने लगते। धीरे धीरे रमेश के घर की हालत बदल गई। वो अब न सिर्फ अच्छी कमाई करने लगा बल्कि एक सुंदर और मजबूत घर भी बना लिया। घर में नौकर चाकर भी रखने लगा जो उसकी मूर्तियां बाजार ले जाकर बेचते थे। रमेश अब गांव का एक सम्मानित और संपन्न व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसकी पत्नी मोहिनी अचानक उसके पास आती है। वाह जी, आपने तो सचमुच कमाल कर दिखाया। आज पूरा गांव तुम्हारे नाम की चर्चा कर रहा है। सब कहते हैं कि इस तोते की मदद से तुमने अपनी किस्मत बदल ली। मुझे बहुत गर्व है तुम पर। भाग्यवान, ये सब भगवान और इस तोते की कृपा से हुआ है। देखो, मैंने तुम्हारे सपनों का घर बना दिया, एक दुकान भी खोल ली और अब तो हमारे पास 2 नौकर भी है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सच में जी, लगता है मेरी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष रंग लाया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है, ये सोचकर ही मन खुश हो जाता है। धीरे धीरे रमेश और मोहिनी की खुशहाल जिंदगी की ये खबर महल तक पहुँच गई। ये तो हद हो गई। एक भिखारी मूर्तिकार आज महलों में नाम कमा रहा है और ये सिर्फ एक तोते के कारण। हमारी रगों में राजवंश का खून है और उसकी हिम्मत देखो। हाँ माँ, लगता है जैसे उस तोते में कोई छिपा खजाना हो, वरना भला कैसे कोई कंगाल इतना ऊंचा उठ सकता है। ये सब मेहनत का खेल नहीं हो सकता, ये तो जादू है और वो जादू हमारे हाथ लगना चाहिए। सही कह रही हो बेटी, अगर वही तोता हमें मिल जाए तो सोचो, हमारा वैभव 10 गुना बढ़ जाएगा। लोग अब रमेश का नाम लेते हैं, कल सब हमारी महिमा गाएंगे। माँ, हमें रमेश और उसके तोते पर नजर रखनी होगी, तभी हमें उनकी असली ताकत का पता चलेगा। ठीक कहती हो, आज ही हम छुपकर उसके घर जाएंगे। बाहर से देखते हैं कि ये तोता है कौन और रमेश से कैसे बातें करता है। फिर माँ बेटी राजमहल से निकल पड़ती हैं। धीरे धीरे कदम रखते हुए वो रमेश के घर के पास पहुंचती हैं और छुप जाती हैं। अंदर से हंसी और बातचीत की आवाजें आ रही थीं। रमेश और तोता एक दूसरे से मस्ती में बातें कर रहे थे, मानो बहुत पुराने दोस्त हों। देखो माँ, ये तोता उसे रास्ता दिखाता है और लोग रमेश को महान कहते हैं। ये सब मेरी आंखों को चुभता है। हाँ बेटी, सब साफ है। यही तोता उसका भाग्य बदल रहा है। हमें इसे पाने के लिए कोई चाल चलनी ही होगी। और रमेश, उसकी तो अब कोई औकात ही नहीं बचेगी। तभी सामने आता है बिरजू, एक असफल मूर्तिकार जो रमेश की सफलता से चिढ़ा हुआ रहता था। रमेश, तू अपनी मूर्तियां बाजार में कम ले जाया कर। तेरी वजह से मेरी मूर्तियां बिकती ही नहीं। भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मेहनत करता हूँ, अच्छी मूर्तियाँ बनती हैं तो लोग खरीदते हैं। तू चाहे तो मैं तुझे सिखा दूँ। बिरजू बिना जवाब दिए गुस्से में चला जाता है। यही मौका देखकर रानी बिरजू के पास जाती है। बिरजू, तुम बहुत परेशान लगते हो। रमेश ने तुम्हारा धंधा खराब कर दिया है ना? महारानी, आप यहाँ? अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। बस रमेश और उसके तोते को मेरे पास ले आओ। ठीक है, मैं भी यही मौका सोच रहा था। कहिए, उसे कहाँ लेकर आना होगा महारानी? तुम बगल में थोड़ी दूर पर जो झोपड़ी है वहां लेकर जाओ। किसी तरह उस तोते और रमेश को लेकर आओ। बिरजू रमेश के पास आता है बनावटी चिंता के साथ। रमेश, जल्दी चलो। महारानी और राजकुमारी बहुत बीमार हैं, दूर झोपड़ी में पड़ी हैं, महल तक लौटने की हालत में नहीं है। अगर उनकी मदद न की तो वो मर जाएंगी। लेकिन मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? रमेश, अगर सचमुच में कोई संकट में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। वैसे भी मानवता के नाते हमें उनकी मदद करनी चाहिए।
वो हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों न करें। रमेश और तोता बिरजू के साथ उस झोपड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो झोपड़ी में घुसते हैं, अचानक राजकुमारी पिंजरा बंद कर देती है और तोता उसमें फंस जाता है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अब मेरा तोता छोड़ो। यही तो असली खजाना है। इस तोते ने तुम्हें भिखारी से सेठ बना दिया। अब इसकी ताकत से हमारा भाग्य बदलेगा। मैं कोई जादुई तोता नहीं हूँ, मैं बस परिश्रम और विश्वास का प्रतीक हूँ। मेरे तोते को छोड़ दो, वरना मैं महाराज से तुम दोनों की शिकायत कर दूंगा और फिर महाराज तुम दोनों को कड़ी सजा देंगे। छोड़ दो मेरे तोते को और मुझे जाने दो। तुम जीवित रहोगे, फिर तो जाओगे राजमहल। इतना कहकर महारानी रमेश को तलवार से मार डालती है। तुम दोनों ने मेरे मालिक को धोखे से मार डाला, इसलिए सुनो, मेरा श्राप है। जिस तरह रमेश की जान गई है, उसी तरह तुम और तुम्हारा राज्य भी तड़प तड़प कर नष्ट होगा। तुम सब भिखारी बनोगे, तुम्हारा वैभव छिन जाएगा, तुम्हारा राजवंश मिट जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक जा, तू भी नहीं बचेगा। फिर राजकुमारी तोते को भी तलवार से मार डालती है। राजा, वो मूर्तिकार रमेश मेरा पति था और वो तोता ही मेरा साथी। तुम्हारी पत्नी और बेटी ने उन दोनों को धोखे से मार डाला। मोहिनी, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने भयानक पाप किया, पर इसमें मेरे बेटे और मेरी प्रजा का क्या दोष? हमें इस श्राप से मुक्ति चाहिए। एक तोते की प्रतिमा बनाओ, प्रतिमा के सामने मंत्र उच्चारण करो। अगर तोते की आत्मा प्रसन्न हुई तो श्राप हट जाएगा। पर कौन सा मंत्र? फिर मोहिनी उसे एक मंत्र बताती है। अब जाओ, जल्दी करो, वरना तुम हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाओगे। राजा वैसा ही करता है। जंगल में मिट्टी लेकर तोते की प्रतिमा बना देता है और उस पर वही मंत्र कहता है। तभी तोते की आत्मा प्रकट होती है। राजा, क्यों बुलाया मुझे? हे पवित्र आत्मा, मैं अपराधी नहीं, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने जो किया उसका पाप आज मैं भुगत रहा हूं। उन्होंने तुम्हारे मालिक रमेश और तुम्हें निर्दयी होकर मार डाला। उस पाप के लिए मैं तुम्हारे चरणों में क्षमा मांगता हूं। मेरी प्रजा निर्दोष है, मेरे पुत्र का इसमें कोई दोष नहीं। दया करो, हमें श्राप से मुक्त कर दो। राजा, तुम्हारी पत्नी और बेटी ने मेरे मालिक का रक्त बहाया, इसकी सजा तुम सबको भुगतनी पड़ेगी। हाँ, पर वो अब दोनों इस संसार में नहीं हैं। मैं दंड भुगतने को तैयार हूं, पर मेरी प्रजा पर दया करो। मेरे बेटे का क्या दोष है? वो तो अपने भविष्य की जिम्मेदारी समझ भी नहीं पाया है अभी। तुम्हारा मालिक कहता था बदला लेने से कुछ नहीं होता है। ठीक है राजन, मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को श्राप से मुक्त करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, अब मुझे दया करो। बताओ, मैं अपने राज्य कैसे लौटूं? मेरी प्रजा मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। राजन, जिस झोपड़ी में तुमने आँख खोली थी, उस झोपड़ी में जाकर तुम विश्राम करो। जब नींद से जागोगे तो अपने राजमहल में स्वयं को पाओगे। इतना कहकर तोते की आत्मा प्रकाश में लुप्त हो जाती है। राजा जल्दी से उसी पुरानी झोपड़ी की ओर जाता है और सो जाता है। फिर जैसे ही सुबह की किरणों के साथ ही जब राजा आँख खोलता है तो अपने दरबार में होता है। उस दिन के बाद से राजा अपनी प्रजा को हमेशा अच्छे और न्याय के रास्ते पर चलना सिखाता है और अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।